दोस्तों, मिथिलेश कलेक्टर बनकर अपने गांव जा रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उसके संघर्ष और सालों की मेहनत आज रंग लाई थी। गांव की एक गरीब घर की लड़की जिसने अपने हौसले, अपने जुनून के बदौलत आईपीएस की परीक्षा पास करी और वह एसपी ऑफिसर बनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वह एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। मिथिलेश चाहती थी कि वह घर जाकर एसपी की ड्रेस में अपने माता पिता को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे, क्योंकि जितनी मेहनत मिथिलेश ने करी थी एसपी बनने के लिए, उससे कई गुना उसके पिता और उसकी मां ने करी थी, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया, खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन कभी अपनी बेटी को किसी चीज के लिए नहीं रखा। मिथिलेश जैसे ही अपने गांव के रेलवे स्टेशन पहुंची, वह अपने गांव को देखती है, क्योंकि मिथिलेश पूरे 4 सालों बाद आज अपने गांव लौटी थी। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। कच्चे मकान, लोग साइकिल से अपने काम के लिए जा रहे थे। हाथ में टिफिन पकड़ के महिलाएं गेहूं बीन रही थीं। कुछ महिलाएं फसल साफ कर रही थीं। वह तांगे के सहारे बैठकर अपने घर जा रही थी। तांगे में बैठी बैठी वह सारे नजारे देख रही थी और अपना पुराना जीवन याद कर रही थी कि कैसे उसके माता पिता ने संघर्ष किया, कैसे वह बचपन में इधर उधर दोस्तों के साथ खेला करती, पढ़ाई के लिए स्कूल जाती। अब जैसे ही मिथिलेश अपने घर पहुंचने वाली थी, उसकी धड़कनें और बढ़ रही थीं। वह इंतजार नहीं कर पा रही थी। अपने माता पिता को इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए उसकी धड़कनें तेज पर तेज होती जा रही थीं। जैसे ही वह अपने घर की गली में पहुंची, तांगे वाले ने उसे बाहर ही उतार दिया। अब वह पैदल पैदल अपना सामान लेकर अपने घर की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसका घर आया और उसने घर की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मिथिलेश के घर पर 3-4 लोग फावड़े और औजारों के सहारे मिथिलेश का घर तोड़ रहे थे। उसने दूसरी ओर देखा तो उसके माता पिता रस्सी से बंधे हुए थे और गांव का सरपंच उसके माता पिता को लकड़ी से मार रहा था। जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ी दौड़ी आगे बढ़ी और उसने सरपंच को रोका और कहा, यह क्या कर रहे हो? सरपंच ने जब मिथिलेश को एसपी की ड्रेस में देखा तो वह समझ नहीं पाया। सरपंच ने कहा कि अरे देखो, तुम्हारी बेटी भी आ गई है। लेकिन मिथिलेश ने कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो और मेरे माता पिता को क्यों बांधा है और मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? तो सरपंच ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा कर्ज नहीं दिया है। मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए, जो तुम्हारे पिता पिछले 5 सालों से नहीं लौटा रहे हैं। जैसे ही मिथिलेश ने सुना कि उसके पिता के ऊपर 5 लाख का कर्जा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने माता पिता से पूछा कि आपने 5 लाख का कर्ज क्यों लिया? तो वह सरपंच बोल पड़ा कि यह 5 लाख का कर्ज तेरे माता पिता ने तुझे पढ़ाने के लिए लिया था। दरअसल दोस्तों, यह घटना है आज से करीब 10 साल पहले की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का एक युवक मजदूरी करता था। दिनेश की पत्नी, जिसका नाम कमला था, वह भी दिनेश के साथ ही मजदूरी पर जाती थी और खेतों में निंदा और मजदूरी का कार्य किया करती थी। दिनेश एक बच्ची थी जिसका नाम था मिथिलेश। मिथिलेश पढ़ाई में बहुत होशियार थी। दिनेश और कमला अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। मिथिलेश अपने गांव के ही स्कूल में जाती थी और वह अपने स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाकर हमेशा हर कक्षा में पास होती थी। मिथिलेश का दिमाग हमेशा से ही बहुत तेज चलता था, लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। दिनेश और कमला अपने कच्चे मकान में रहा करते थे। मिथिलेश को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रखते थे। वे खुद फटे कपड़े पहनते और भूखे सो जाते, लेकिन कभी भी मिथिलेश को भूखा नहीं सोने देते थे। मिथिलेश अपनी 12वीं की कक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। मिथिलेश का सपना था कि वह बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बने। वह अपने माता पिता से कहती कि पापा, मुझे एक एसपी ऑफिसर बनना है। उसके पिता कहते कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जो बनना है तू बन, और एक दिन हमारे नाम को बहुत ऊंचा करना और इस गांव में हमारी शान बढ़ेगी। जब तू एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, तब मैं भी सीना तान कर चलूंगा इस गांव में, और फिर मैं भी मजदूरी नहीं करूंगा लोगों के यहां जा जाकर। लेकिन एसपी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक गांव की लड़की जिसके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, अगर वह एसपी ऑफिसर बनना चाहे तो उसको न जाने कितना त्याग बलिदान करना पड़े, न जाने कितने पैसों की उसे जरूरत पड़े। और उल्टा दिनेश की हालत भी बहुत खराब थी। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उसके पास जितने पैसे थे उसने मिथिलेश को स्कूल की पढ़ाई करवाने में ही लगा दिए थे। अब उसके हाथों कुछ नहीं बचा था। मिथिलेश ने कहा कि पापा, मुझे एसपी बनने के लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जाकर मुझे यूपीएससी की कोचिंग लेना पड़ेगी, जिसमें भी काफी खर्चा आएगा, और वहां रहना खाना में सभी करना बहुत कठिन है। लेकिन मिथिलेश के पिताजी ने मिथिलेश को कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, पैसों की व्यवस्था मैं कर लूंगा। तू क्यों चिंता करती है? तू जब एसपी बन जाएगी तब देखना, ये पूरा गांव तुझे देखकर सलाम ठोकेगा।
लेकिन दोस्तों, उस गांव की सोच बहुत पिछड़ी हुई थी। उस गांव का जो सरपंच था, वह बेटियों को पढ़ने के लिए रोकता और टोकता था। वह नहीं चाहता था कि गांव की बेटियां पढ़ाई लिखाई करें। मिथिलेश भी जब 12वीं तक पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तो सरपंच ने खूब रोका टोका, क्योंकि मिथिलेश को देखकर गांव की कई सारी लड़कियां पढ़ाई की जिद करती। लेकिन जैसे तैसे मिथिलेश ने 12वीं तक की तो पढ़ाई कर ली थी। लेकिन अब गांव के हर लोग मिथिलेश को और उसके माता पिता को परेशान कर रहे थे और कह रहे थे, अब तुम अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़ा दो, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी आगे पढ़ेगी तो हमारी बच्चियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? उसे तो किसी और के घर ही जाना है, चूल्हा चौका संभालना है। तुम अब अपनी बेटी की शादी कर दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की तो उम्र भी बहुत हो गई है। क्योंकि दोस्तों, गांव में तो छोटी छोटी बच्चियों की ही शादियां तय कर देते थे। लेकिन मिथिलेश, जो कि 12वीं की कक्षा में थी और उसकी उम्र करीब 17 साल थी, गांव के लोग उसे देखकर ताने मारते थे। कितनी बड़ी हो गई है, फिर भी स्कूल जाती है। उनके लिए यह एक बहुत ही अपमानजनक बात थी। लेकिन मिथिलेश और उसके माता पिता की सोच ऐसी नहीं थी। मिथिलेश के माता पिता की केवल एक ही संतान थी, जो कि मिथिलेश थी, और वह चाहते थे कि मिथिलेश बड़ीढ़ी होकर पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। गांव में आए दिन झगड़े होते थे और मिथिलेश के माता पिता को अपमान सहना पड़ता था। जिसके बाद मिथिलेश ने एक फैसला किया और उसने अपने पिता को कहा कि अब मुझे दिल्ली जाना होगा, मैं वहीं जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करूंगी। मिथिलेश के पिता ने भी मिथिलेश को हामी दे दी और कहा कि बेटा तू जा, और अब जब भी आए तो एक एसपी ऑफिसर बनकर ही आना। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन मिथिलेश के मन में यही सवाल था कि आखिर उसके पिता इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन अगले ही दिन मिथिलेश के पिता मिथिलेश को पूरे 5 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं, ले बेटा, ये 5 लाख रुपए अब तेरी आगे की पढ़ाई के लिए है। अब तू इन पैसों से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और एक एसपी ऑफिसर बनकर ही लौटना। लेकिन मिथिलेश ने पूछा कि आप यह पैसे कहां से लाए हो? आपके पास तो इतना पैसा नहीं था, फिर आपने यह पैसा कहां से लाया, मुझे बताइए। लेकिन उसके पिता ने कसम दे दी कि तू इन पैसों की चिंता मत कर, मेरे पास पहले से ही पड़े थे। तू ज्यादा मत सोच, तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और फिर अपने पिता की कसम मान कर। मिथिलेश दिल्ली की उसके लिए रवाना हो गई और उधर उसके माता पिता मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहे थे। मिथिलेश जब दिल्ली पहुंची तो उसके लिए सब कुछ अनजाना था। इतने बड़े शहर में रहना, पढ़ाई करना, सभी लोग काफी तेज थे। वहां पर मिथिलेश के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में काफी कठिनाइयां आईं, लेकिन मिथिलेश ने हार नहीं मानी। कई लोग मिथिलेश के गांव की होने का मजाक उड़ाते और कहते कि यह यूपीएससी की परीक्षा देगी और एसपी बनेगी। ऐसे बोल बोलकर ही उसी का मजाक उड़ाते थे कि अब गांव के लोग भी एक एसपी ऑफिसर बनेंगे। क्या शर्म की बात है, ये एसपी होना, एसपी की पढ़ाई करना अब बहुत छोटी बात हो गई है। गांव के लोग भी आकर ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी नीची बातें करते थे और मिथिलेश का मजाक उड़ाते थे। लेकिन मिथिलेश का साथ उसकी एक सहेली ने दिया, जिसका नाम था नम्रता। नम्रता भी एक छोटे से शहर से ही थी, जो कि दिल्ली आकर अपनी यूपीएससी की परीक्षा दे रही थी। नम्रता ने मिथिलेश को हर तरह से गाइड किया, कि हर तरह से उसको अच्छे से समझाया, रहने में उसकी मदद करी, कोचिंग सेंटर दिलवाने में मदद करी, किस तरह से फॉर्म दिया जाता है, किस तरह से परीक्षाएं होती हैं, सभी के बारे में उसे जानकारी दी गई। इसके बाद मिथिलेश ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, जहां उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। कभी कभी उसके माता पिता अपने गांव के एसटीडी फोन से मिथिलेश को फोन किया करते थे। करीब सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार मिथिलेश की अपने माता पिता से बात होती थी और वह एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और वह अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दे रही थी। इसके बाद एक के बाद एक परीक्षाएं हुई। उन परीक्षाओं में सबसे पहले यूपीएससी की पहली परीक्षा हुई, जिसमें मिथिलेश काफी अच्छे नंबर लेकर पास हुई। इसके बाद उसने अपनी सिविल परीक्षा को पास किया, जो कि बहुत कठिन थी। लेकिन उसके हौसलों ने, उसकी मेहनत ने हर एक चुनौती को पार किया। मिथिलेश अपनी रातों की नींद उड़ा चुकी थी, ना ही वह ज्यादा खाने पर ध्यान देती। उसने बिल्कुल डिसिप्लिन बनाकर रखा था ना। ज्यादा दोस्त थे उसके, बस केवल इक्का दुक्का दोस्त थे, जो कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही मिला करते थे और दूसरे से बातचीत किया करते थे। उसका मकसद केवल एक ही था कि वह एक एसपी ऑफिसर एक बने। करीब 2 साल बीत चुके थे। अब उसे यूपीएससी की सबसे मेन परीक्षा देनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस परीक्षा में अच्छी रैंक नहीं ला पाई, जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसे अभी एक और अटेम्प्ट देना था, जिसके चलते उसका पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने अगले अटेम्प्ट में खूब मेहनत करी और वह अपने सेकंड अटेम्प्ट में काफी अच्छे नंबर लाकर उसने अपनी सिविल परीक्षा पास करी। अब वह केवल एक कदम दूर थी। एसपी बनने के उन्हें 4 साल हो चुके थे। वह अपने माता पिता से दूर थी क्योंकि उसके माता पिता ने वचन दिया था कि अब तू तभी गांव में लौटना है जब तू एएसपी ऑफिसर बने। उसके बाद अपने माता पिता से हो जाया करती थी कभी कभी। लेकिन अब 4 साल बीत चुके थे और मिथिलेश दिल्ली में ही रहकर काफी अच्छी होनहार एलएलडी की बन चुकी थी, जिसका दिमाग काफी तेज था। उसने कानून से जुड़ी भी कई सारी चीजें पढ़ाई लिखाई कर ली थी। अब उसका केवल इंटरव्यू बाकी था। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तब उसने काफी अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। एक गांव की लड़की इतने अच्छे से जवाब दे रही थी, सभी इंटरव्यूअर के होश उड़ गए। देखकर मिथिलेश से काफी इंप्रेस्ड थे, जिसके चलते मिथिलेश को इंटरव्यू में भी काफी अच्छी रैंक मिली, जिसके सभी बाद वह एक एसपी ऑफिसर बन गई थी। जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी समझ में ही नहीं आ रही थी कि वह एसपी ऑफिसर बन चुकी है। जब नम्रता को यह बात पता चली तो वह भी बहुत खुश हुई। नम्रता ने कहा कि तुम एक एसपी ऑफिसर बन चुकी हो, अब आप एसपी मैडम हो, आपको सैल्यूट है, आपकी मेहनत रंग लाई है। नम्रता कहती कि तू जल्दी से यह खुशखबरी अपने माता पिता को दे दे, लेकिन मिथिलेश ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही यह खबर अपने माता पिता को नहीं दूंगी। मैं खुद जाऊंगी, अपने गांव और अपने माता पिता को यह खबर दूंगी। एक एसपी बनकर जाऊंगी और गांव के सभी लोगों के सामने जब मैं एक एसपी ऑफिसर बन के जाऊंगी तो वहां की सारी लड़कियां मुझे देखेंगी जो कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है अपने माता पिता के दबाव में, और जो छोटी उम्र में शादियां कर लेती हैं। जब वह सभी मुझे एसपी ऑफिसर बनती हुई देखेंगे तो उनके अंदर भी जुनून जागेगा, जज्बा जागेगा, और वह गांव की लड़कियां फिर आगे पढ़ाई करना चाहेगी। मिथिलेश का एक सपना था कि उसके गांव की लड़कियां भी उसी की तरह पढ़ाई लिखाई करें और छोटी उम्र में शादी ना करके वह ऑफिसर बने, अपने माता पिता का सहारा बने और कुछ जीवन में करके दिखाएं। जब मिथिलेश ट्रेन के द्वारा अपने गांव पहुंची तब उसके सामने जो नजारा था उसने उसको पूरी तरह से हिला के रख दिया था, क्योंकि उसके माता पिता को पीटा जा रहा था, उसके घर को तोड़ा जा रहा था। और जब मिथिलेश को पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मिथिलेश के पिता ने जो 5 लाख की किफायती आवास रुपए दिए थे वह सरपंच से कर्ज लेकर दिए थे, जिसे चुकाने में मिथिलेश के पिता अभी तक असमर्थ थे। लेकिन मिथिलेश ने सरपंच को कहा कि अब आपका सारा कर्जा मैं दूंगी, तो सरपंच हंसने लगा और कहने लगा कि तू कैसे कर्ज का पैसा देगी, तू क्या करती है, जो तू कर्ज का पैसा दे देगी वह भी पूरे 5 लाख का, तू तो एक लड़की है। लेकिन जब मिथिलेश ने कहा कि मैं एक डीएसपी ऑफिसर हूं और मिथिलेश ने अपने ही गांव के थानेदार को बुलाया तो गांव का थानेदार भी मिथिलेश को सलाम और सैल्यूट करने लगा। गांव के कई सारे हवलदार मिथिलेश को सैल्यूट कर रहे थे। जब यह नजारा सरपंच ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि उसके ही गांव की लड़की को आज गांव के थानेदार और हवलदार सैल्यूट कर रहे हैं। उसके माता पिता यह देखकर काफी खुश थे। मिथिलेश ने अपने माता और पिता को कहा कि माता पिता, मैं एसपी बन चुकी हूं। जब यह बात उन्होंने सुनी तो वह बहुत खुश हुए। मिथिलेश ने अपने माता पिता के हाथ खोले और उनको गले लगा लिया। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी गांववासी गदगद हो चुके थे। सभी गांववासी जो कि मिथिलेश की पढ़ाई के खिलाफ थे, उनका स्वराज नीचे झुका था। लेकिन मिथिलेश के माता पिता जो कि अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा करके अपनी बेटी को पढ़ाया था, आज उनका सर ऊंचा था। इसके बाद मिथिलेश ने थानेदार को कहा कि इन सरपंच को अभी कभी जेल में डालिए, क्योंकि इन्होंने मेरे माता पिता को प्रताड़ित किया है और मेरे घर को तोड़ा है। और रही बात इनके कर्ज की, तो वह मैं कुछ दिनों के अंदर इन्हें वापस लौटा दूंगी जब मेरी तनख्वाह आएगी। इसके बाद गांव के थानेदार ने सरपंच को जेल में बंद किया और एसपी साहिबा यानी कि मिथिलेश ने फिर गांव में सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा कि आज से इस गांव में कभी भी लड़की को पढ़ाई के लिए नहीं रोका जाएगा, किसी और ना ही बचपन में ही उसकी शादी तय की जाएगी। यह सुनकर गांव की सभी लड़कियां बहुत खुश थीं और जिन जिन लोगों ने यह नजारा देखा वह मिथिलेश के ऊपर गर्व कर रहे थे, जो आज से पहले मिथिलेश और उसके माता पिता को ताने मारते थे। वह लोग मिथिलेश और उसके माता पिता के ऊपर गर्व कर रहे थे। मिथिलेश के माता पिता सर ऊंचा करके अपना जीवन जी रहे थे। इसके बाद मिथिलेश अपने माता पिता को अपने साथ ही कानपुर ले गई, जहां पर उसकी पहली पोस्टिंग बतौर एसपी के पद पर हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मिथिलेश ने सबसे पहली तनख्वाह जो आई वह अपने पिता के कर्ज के लिए दी। मिथिलेश के माता पिता एक बहुत बड़े घर में रह रहे थे। उनके घर में नौकर चाकर सभी थे। वे अपनी बेटी की तरक्की को देखकर बहुत खुश थे। जब मिथिलेश अपनी कांड से अपने माता पिता के साथ अपने गांव में आई तो गांव के सभी लोग मिथिलेश को देखते थे और कहते थे कि वह बेटी, तूने तो तेरे माता पिता की जिंदगी ही बदल दी।
हम भी अब हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखेंगे और तेरी तरह ही एक अफसर बनाएंगे। इसके बाद गांव के सरपंच को भी बदल दिया गया और गांव का सरपंच दूसरा नियुक्त कर दिया गया। ऐसे ही उसे गांव की तकदीर बदल गई। तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।